यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं प्रत्यावर्ती धारा के 5वें भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों को वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों, आपके स्क्रीन पर आइए पढ़ते हैं। कह रहा बच्चों, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 2 माइक्रोफैरड की धारिता। बच्चों हम लोग धारिता को C से लिखते हैं, जिसका मान है 2 माइक्रोफैरड। बच्चों ये माइक्रो की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। क्या पुट करेंगे, 10 की पावर -6 होती है बच्चों, तो यही पुट करेंगे, क्योंकि जो 1 माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6 होती है। इतना याद रखना बच्चों, ठीक है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है कि संधारित धारित, देखो संधारित या धारिता कहता है तो हम C से लिखते हैं। इसके बाद 220 वोल्ट की विभव लगा, तो V की वैल्यू कितना दिया बच्चों, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति। तो बच्चों ये 50 हर्ट्ज है बच्चों, इसे हम लोग आवृत्ति बोलेंगे। और ये जो वोल्ट कहेगा, वोल्ट मतलब विभव, ये आपका विभव हो गया या विभवांतर हो गया ना, तभी हम लिखेंगे। और कह रहा है कि प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से जोड़ा जाता है तो प्रतिघात। बच्चों तो परिपथ में प्रतिघात क्या होता है बच्चों, जो प्रतिघात होता है वो XC होगा। यहाँ पर ये निकालना है ना, कह रहा है प्रतिघात धारा का मान। धारा क्या होगा बच्चों, I होगा यहाँ पर, ठीक है। धारा बोले तो I, तो इसको बेटा कहेगा प्रतिघात। तो बच्चों प्रतिघात 2 होता है, एक XL होता है, एक XC होता है। तो लेकिन जब C दिया हो तो XC निकालना है, और जब L दिया हो तो XL निकालना है, ठीक है बच्चों। और कह रहा है धारा का मान निकालना है। और क्या निकालना बच्चों इसमें, और इसमें सवाल में कह रहा है कि वोल्टेज और धारा के बीच की कला फाई भी निकालना है, ठीक। कौन सा परिपथ रहेगा बेटा, C दिया ना यहाँ पर, तो उसके लिए R को, जब R को क्या मान लेंगे बच्चों हम, नगण्य 0 मान लेंगे, क्योंकि इसमें R है नहीं, तो R को हम 0 मान लेंगे, ठीक है। अब हम आइए लगाते हैं फार्मूला। कैसे लगाएंगे फार्मूला, आपको बताया होगा कि परिपथ की प्रतिघात फार्मूला क्या होता है बच्चों, XC बराबर 1/ω/C, ये आप लोग जानते हैं। तो बच्चों XC बराबर 1/ω को लिख सकते हैं 2πf/C। बच्चों आइए मान रखते हैं यहाँ पर, XC बराबर बच्चों आप बताइए 1/2, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, F की वैल्यू कितनी है 50, C की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 × 10 की पावर -6, ये है। अब बच्चों ध्यान देना है XC ना, ये XC है बराबर, ये ऊपर जाके बेटा प्लस हो जाएगा। कितने जीरो हैं ऊपर जाके, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको हम ऊपर ले जाएंगे पावर को, ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2.314 इंटू 50 इंटू 2 आएगा। तो बच्चों ये 6 है ना, तो इसको 6 बार लिख सकते हैं। XC बराबर 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्या आएगा, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, और 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 314 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 314। अब आ जाएगा XC बराबर 160 है लगभग, ठीक बच्चों, बटे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो जब बच्चों इसका हम डिवाइड देंगे XC में, कैपिटल X होता है बच्चों, ये आप लोग कैपिटल X बनाइएगा, हमने एक सवाल बना दिया है, ठीक है। अब इसका डिवाइड दीजिए, जब आप इसका डिवाइड देंगे तो आंसर आपका आएगा 1592 के आसपास आएगा, ठीक बेटा, 1592.3 ओम के अप्रॉक्सी आ जाएगा, ये आंसर है बच्चों आपका। तो ये क्या आ गया बच्चों, प्रतिघात आ गया। ये क्या आ गया, प्रतिघात। अब क्या निकालना बच्चों इसमें, अब हमें इसमें निकालना है क्या, अब हम इसमें निकालते हैं धारा। धारा कैसे निकालेंगे बच्चों, आइए उसके लिए हम एक फार्मूला देखते हैं। जैसे मान लो V बराबर फार्मूला था IXL, बच्चों C, अगर यहाँ C होगा तो ये फार्मूला हम लगाते हैं, याद रखना है बेटा। और आपको एक बात बता दें, देखिए जब R 0 होता है, मेरी बात समझिएगा, जब R 0 होता है तो उस कंडीशन में जो V होता है उसको हम VC को V लिख सकते हैं, याद रखना बेटा, ये लिख सकते हैं जब R 0 होता है। अब बताइए बहुत ध्यान से, इसको हम V लिख सकते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा IXC। अब यहाँ पर मान पुट करेंगे बच्चों ना, तो आइए बच्चों V की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए 220 वोल्ट। I की वैल्यू क्या है बच्चों,
बच्चों हम आपको बता दें वी जीरो क्यों है, एक हम आपको रीजन यहाँ बता दे रहे हैं, आइए एग्जाम्पल में समझिए। मतलब ये इसके बराबर कैसे है, क्योंकि वी स्क्वायर बराबर होता है वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। समझिएगा, जब ये जीरो हो जाएगा, मतलब आर जीरो है तो इसका विभव भी जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो ये दोनों क्या होगा, जब ये जीरो हो जाएगा तो वी स्क्वायर बराबर वी सी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर स्क्वायर कटिएगा, वी सी के बराबर आ गया। इसी वजह से कहा बेटा जब आर वाला पद जीरो हो ना, तब हम इसके बराबर ले लेंगे। अब आई का मान निकालना है, एक्स सी का मान हमने यहाँ निकाल चुके हैं 1592.3। अब इसको बेटा डिवाइड देंगे तो आई बराबर कितना होगा 220/1592.3। तो बच्चों जब इसका इसमें हम डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर आएगा लगभग 0.138 एम्पियर। तो ये आंसर आएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और आपको एक बात बता दें, इसके बाद जो मेरा फॉर्मूला लगेगा वो है वो कलांतर का। किसका बच्चों, कलांतर का फॉर्मूला होता है 10 बराबर 1/XC/R होता है बच्चों। क्या होता है, XC/R। लेकिन बेटा R क्या है, जीरो है, तो जीरो में भाग देंगे तो अनंत आएगा बेटा। क्या आएगा, इन्फिनिटिव। क्या आएगा, इन्फिनिटिव। अब आपको पता है इन्फिनिटिव किसका मान होता है बेटा, 1090 की वैल्यू होती है। अनंत किसका मान होता है, 1090 की वैल्यू जो होती है इन्फिनिटिव। 10 से 10 कैंसिल होगा तो 5 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, आप ही बताइए। तो 5 बराबर आ जाएगा 90। ठीक है, इसके जस्ट नीचे नोट कर लेना, 5 बराबर 90 तो आएगा देखो कटने के बाद। तो ये मेरा बच्चों फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 39 नंबर सवाल को हम पढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल में क्या क्या दिया है ये पढ़ते हैं। 0.2 हेनरी। बच्चों 0.2 हेनरी है तो मतलब ये एल हो गया 0.2 हेनरी। क्यों, क्योंकि बच्चों जो हेनरी होता है वो प्रेरकत्व का मात्रक होता है, इसलिए हम हेनरी से समझ जाएंगे प्रेरकत्व है, और वो प्रेरकत्व भी कहेगा, इससे हम पहचान जाएंगे ये प्रेरकत्व है। मेरी बात समझिएगा। 100 ओम के प्रतिरोध, कह रहा आर की वैल्यू जो है 100 ओम। ओम कहेगा तब भी हम आर समझेंगे और प्रतिरोध से भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, प्रतिरोध से, इन दोनों चीज़ों से हमें समझना, याद रखना। और क्या कह रहा है बेटा, इसमें एक समीकरण आपको दिया है v बराबर 6 sin 500 t, ये आपको दिया है। लगाई गई तो गणना करना, क्या क्या ज्ञात करना। नंबर 1 में धारा तथा लगाई गई वोल्टेज का कलांतर फाई निकालना है बच्चों। दूसरे नंबर में क्या निकालना है, परिपथ में औसत शक्ति। औसत शक्ति बेटा P बार होता है, याद रखना। तो बच्चों आपको हम बता दें, सबसे पहले हम कलांतर निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बच्चों। सबसे पहले बच्चों आपको ये समीकरण लिखना पड़ेगा, v बराबर V0 sin ओमेगा टी। तो बच्चों जब इससे आप कंपेयर करेंगे, देखिए बेटा ओमेगा नॉट दिख रहा आपको, ओमेगा नॉट की जगह पर 6 है ना। क्या है बच्चों, ओमेगा नॉट की जगह पर 6 है, ओ सॉरी V0 की जगह पर 6 है, तो 6 वोल्ट आ गया V0 आपका। और देखिए ओमेगा की जगह पर क्या है, 500 टी है बच्चों, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 500। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, रेडियन प्रति सेकेंड। तो इसकी वैल्यू भी आपको मिल गई है। अब आप क्या निकालो, पहले प्रेरण प्रतिघात निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए बेटा, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, प्रेरण प्रतिघात, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, XL बराबर ओमेगा एल होता है बच्चों। अब बताओ XL बराबर ओमेगा की वैल्यू कितनी है 500, और L की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.2। जब इसका आप इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10 और 2 जीरो लगा देंगे। अब एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, तो XL की वैल्यू आएगी 100 ओम। कितनी आ गई बच्चों, 100 ओम आ गई। और हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, कलांतर का। किसका फार्मूला बच्चों, ये क्या है, पहला नंबर निकालने जा रहे हैं, कलांतर। तो बच्चों कलांतर का जो फार्मूला होता है वो CR परिपथ के लिए होता है, वो LR सर्किट के लिए क्या होता है बच्चों, LR सर्किट के लिए 10 फाई बराबर XL/R ये होता बच्चों। बेटा XL की वैल्यू निकाले हैं 100, R की वैल्यू भी निकाले हैं 100। तो बच्चों यहाँ से जो मान आएगा 10 फाई बराबर क्या आ जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा पूरा पूरा, तो 1 आ जाएगा। 1 किसका मान होता है बच्चों, 1 मान होता है 45 डिग्री का, तो ये कट जाएगा, तो फाई बराबर 45 आ जाएगा। तो बच्चों पहले एंगल में क्या आ गया,
45। अब हम आपको इसके बाद एक चीज़ और बताने जा रहे हैं। दूसरे नंबर में औसत शक्ति का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। किसका? औसत शक्ति का। बच्चों औसत शक्ति का वैसे फार्मूला होता है P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ये होता है बच्चों। अब हम आपको एक बार बता दें तो VRMS हमें पता है लेकिन IRMS नहीं पता है हमें। पहले हमें IRMS निकालना होगा ना बच्चों। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा ये देखते हैं। देखिए बच्चों हम आपको एक फार्मूला बता दें। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, देखिए बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। P बार बराबर इसको लिख सकते हैं V0/√2, आपको पता है। अब इसको लिख सकते हैं I0/√2। भाई VRMS को V0/√2 लिख सकते हैं और IRMS को I0/√2 लिख सकते हैं। और cos फाई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 45, तो यहाँ 45 लिख सकते हैं। तो आप बताइए बेटा, तो ये हो जाएगा V0√2। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा V0 बराबर I0Z। तो यहाँ बच्चों I0 का मान अगर निकालोगे तो क्या आएगा? V0/Z आएगा बच्चों। ये मान जो आया, ये फार्मूला आपको पता चल गया कैसे आया, ये फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है? फार्मूला इससे निकाल लिया। अब यहाँ पर I0 का मान रख दे रहे हैं ये। तो बच्चों ये √2 का गुणा √2 में क्या देखिए या तो रहने दीजिए, 1/√2 किनारे लगाइए ऐसे। और बेटा ये I0 का मान क्या है? V0/Z। और cos 45 का मान होता है 1/√2। तो बच्चों आप बताइए क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर अब आ जाएगा √2 का 2 में 1 मिनट V0² हो जाएगा ऊपर, और √2 का गुणा √2 में करेगा 2 हो जाएगा, और ये √2 बचेगा और ये Z बचेगा। ये Z है बेटा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। पहले आइए Z निकालते हैं हम लोग। Z कैसे निकालेंगे बच्चों? उसके लिए हमें कुछ तैयारी करना पड़ेगा। आइए हम यहाँ पर वो तैयारी करते हैं Z निकालने का। तो बच्चों Z बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, क्या आपको बता दें? फार्मूला होता है ये R² + XL², ये होता है बच्चों Z निकालने का फार्मूला। यहाँ पर मान रखिए बच्चों जरा आप, R का मान कितना है बच्चों? R की वैल्यू है 100 का स्क्वायर प्लस XL भी है कितना? 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा Z बराबर रूट के अंदर 2 × 100 का स्क्वायर। भाई 1 और 1 2 हो जाएगा। अब ये 100 का स्क्वायर है बच्चों, याद रखिएगा स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है। तो एक काम करो, ये 100 √2 तो बाहर आएगा नहीं, लेकिन 100 का ये 100 बाहर आ जाएगा, ठीक है। किसकी वैल्यू मिल गई? Z की वैल्यू मिल गई। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करो बेटा समीकरण 1 में। तो बताइए बच्चों P बार बराबर V की वैल्यू कितनी है? 6 है बेटा। कितनी? ध्यान से देखो, V0 की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर बटे 2 √2 इंटू Z की वैल्यू कितना है? √2 × 100, यही तो है बच्चों। 6 का स्क्वायर 36। भाई √2 का गुणा √2 करोगे 2 2 जा 4, ये आ जाएगा बच्चों। भाई √2 का गुणा √2 करोगे 2 हो जाएगा, इनका गुणा करने से क्या आएगा? 2 आ जाएगा। भाई 2 दूनी 4 और 2 0 लगा दिया, 6 का स्क्वायर 36 कर दिया। क्या आपको पता है बेटा जब आप इसमें भाग देंगे तो कितना आपका आंसर आएगा? तो आपका आंसर आएगा 0.09 वाट। ये आपका फाइनल आंसर बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों हम लोग 40 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है आइए देखते हैं बच्चों। 40 नंबर सवाल कह रहा है संलग्न संयोजन को यदि 250 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा दिया जाए। बच्चों वोल्ट कह रहा है ना, 250 वोल्ट कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा से संबद्ध किया जाए तो ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले नंबर में क्या ज्ञात करने की बात कर रहा है? प्रतिरोध के सिरों का बीच का विभवांतर, तो बेटा VR ज्ञात करना है। दूसरे के सिरों के बीच क्या कह रहा है बेटा? संधारित्र के सिरों का बीच का विभवांतर, तो VC की बात कर रहा है बच्चों। ये दो चीज़ों की हमें ज्ञात करनी है। लेकिन डायग्राम में देखिए क्या क्या दिया बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए। XC आपको दिया है 30 ओम और R की वैल्यू आपको दिया है 40 ओम, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? सबसे पहले बेटा हम फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे बच्चों? प्रतिबाधा का, क्योंकि बिना प्रतिबाधा का कुछ होने वाला नहीं है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए लगाते हैं बच्चों प्रतिबाधा का फार्मूला। क्या होता है बच्चों? ये फार्मूला जो होता है Z बराबर रूट के अंदर R² + XC², ये होगा बच्चों। तो इससे हम निकाल सकते हैं Z। बहुत ध्यान से देखिएगा,
आर की वैल्यू कितनी है 40, 40 का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 30, 30 का स्क्वायर। आपको एक बात और बता दें तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 40 का स्क्वायर, 4 का 16, 1 जीरो का डबल जीरो प्लस और 3 का 9, 900 हो जाएगा बच्चों। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 16 9 2500 हो जाएगी। क्या आपको पता बच्चों 25 का 5 और डबल जीरो का 1 जीरो आ जाएगा, ओम आ जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ गई बेटा, जेड की वैल्यू आ गई है। लेकिन अब हम इसके बाद निकालते हैं धारा। क्या बच्चा, धारा के लिए, धारा के लिए किसकी धारा, परिपथ की धारा की बात कर रहे बच्चों हम, परिपथ। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, V बराबर I इंटू जेड, ये लगाना पड़ेगा। यहाँ से I का मान निकालेंगे। V की वैल्यू कितनी है 250, जेड की वैल्यू कितनी है 50, 0 0 काटेंगे, I बराबर 5 एकम 5 25, तो 5 एम्पियर आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया बच्चों, I की वैल्यू आ गई। ये कैसे आ गई आप समझ गए होंगे, 5 एकम 5 5 25, तो I बराबर 5 आ गया है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं किसके लिए, पहले सवाल के लिए। क्या है बेटा, वी आर बराबर आई आर आएगा। क्या आएगा बच्चों, वी आर बराबर, तो बच्चों वी आर बराबर आई आर आएगा। तो वी आर बराबर आई, आई की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 40। तो कितना आ गया बच्चों इसका मान, तो 5 चौक 20, 200 आ गया बेटा, 200 वोल्ट। तो ये किसका मान आ गया, वी आर की वैल्यू 200 वोल्ट आ गई। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, दूसरे नंबर में निकालना बेटा एक्स किसका, वी सी। तो वी सी बराबर होगा आई एक्स सी। तो वी सी बराबर आई, आई की वैल्यू कितनी है 5, एक्स सी की वैल्यू कितनी है 30 है बच्चों, कितनी है 30 है। तो बेटा वी सी बराबर कितना आएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 150 वोल्ट आ जाएगा बच्चों। तो ये भी आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों, इसको आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 41 नंबर सवाल पढ़ते हैं। चित्र में कह रहा है परिपथ में प्रतिबाधा क्या होगी। इसमें क्या क्या आपको दिया बेटा, पहले के लिए कह रहा दिष्ट धारा स्रोत क्या है, और तथा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए आवृत्ति दिया हुआ किलोहर्ट्ज में। बच्चों हमको प्रतिबाधा ज्ञात करना है, और दो केस में। पहले केस में बेटा आपको डायग्राम देखिए दिया गया है। इसमें क्या है, पहले नंबर में बच्चों दिया दिष्ट धारा के लिए, मतलब किसके लिए बच्चों, दिष्ट धारा के लिए। बच्चों हम आपको बता दें दिष्ट धारा में आवृत्ति 0 होती है बच्चों, कितनी होती है आवृत्ति, 0 हर्ट्ज होती है, याद रखिएगा बेटा। जिससे दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति 0 होती है। और दूसरे नंबर में क्या है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए जिसकी आवृत्ति है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के लिए बच्चों आपको दिया है आवृत्ति, कितना दिया आवृत्ति, वो आपको दिया 10/पाई किलो हर्ट्ज दिया ना, किलो को किलो हर्ट्ज दिया हुआ, ठीक है बच्चों। तो हम एक काम करते हैं, इस आवृत्ति को किलो को उसमें बदलते हैं, हर्ट्ज में बदलते हैं। तो एफ की वैल्यू लगभग आ जाएगी 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 पाई हर्ट्ज हो जाएगी। तो बच्चों इसको हमने किस में बदल लिया, इसी आवृत्ति को, इसी को हमने चेंज कर लिया यहाँ पर, ठीक है। हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। कौन सा फार्मूला हम सबसे पहले लगाएंगे बच्चों, आर एल, आर सी परिपथ के लिए आर सी क्यों लिया, क्योंकि डायग्राम में देखिए आपको आर की वैल्यू और सी की वैल्यू दिया, किसकी किसकी वैल्यू दिया बच्चों, आपको आर का मान कितना दिया 20 ओम दिया है, और आपको सी की वैल्यू दिया, सी की वैल्यू कितना दिया 2 माइक्रो फैराड, माइक्रो की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे, हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले लगाएंगे बेटा प्रतिबाधा का फार्मूला, क्यों प्रतिबाधा, क्योंकि बेटा प्रतिबाधा ही तो निकालना है, ये क्या है प्रतिबाधा है, तो प्रतिबाधा का ही फार्मूला लगाएंगे ना बच्चों। जेड बराबर कितना मान है, इसका फार्मूला होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, आपको पता ही है। तो जेड बराबर आर का स्क्वायर कितना है 20, 20 का स्क्वायर और प्लस 1/, इसको लिख सकते हैं 2πf इंटू सी का होल स्क्वायर, बताया गया था ना बच्चों। अच्छा ये आप बताइए बहुत ध्यान से, जेड बराबर 20 का स्क्वायर प्लस, एफ की वैल्यू 0 है ना, तो बेटा 0, एफ की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो 0 गुणा करेंगे तो नीचे सब 0 आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब इसके बाद लिखेंगे 20 का स्क्वायर 400 और प्लस 1/0, 1/0 मतलब अनंत होता है, अनंत का स्क्वायर। तो बच्चों क्या आपको पता है अनंत का स्क्वायर अनंत होता है भाई,
अनंत का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, अनंत ही होगा। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 400 प्लस इन्फिनिटिव, और 400 में हम इन्फिनिटिव जोड़ेंगे तो 400 प्लस पूरा इन्फिनिटिव आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा बेटा, इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का रूट भी इन्फिनिटिव ही होगा बेटा। तो बेटा यहाँ पर आपका जेड क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा बच्चों, अनंत होगा। अब लेकिन दूसरा जो केस है बच्चों, उसमें आपको एफ की वैल्यू दिया है, तो इसमें फिर से ही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जेड बराबर क्या होता है सेकंड नंबर में भाई, आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। तो जेड बराबर आपको पता है आर का मान अभी रख देंगे थोड़ी देर में, इसको लिख सकते हैं 2πf/c रख सकते हैं बच्चों, का होल स्क्वायर। आइए बच्चों सारा मान इसमें हम पुट करते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 1/2। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई का मान मत रखिए अभी कट जाएगा। अब एफ़ की वैल्यू कितनी है बच्चों, एफ़ की वैल्यू है 10,000 बटे पाई। और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 × 10⁻⁻6 बेटा, ये क्योंकि वैल्यू रखना पड़ेगा ना माइक्रो की। ठीक है, माइक्रो का मान रख दिया, अब इसका होल स्क्वायर हमने कर दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। आइए अब इसी सवाल को हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। सबसे पहले जेड बराबर रूट में 20 का स्क्वायर 400 होगा भाई, 20 का स्क्वायर है 400 हो गया, पाई से पाई कट गया, और 4 जीरो इससे कब कट गया, कितने जीरो कट गए हैं, 4 जीरो, क्योंकि बेटा 1 2 3 4, और ये माइनस का 6 है तो माइनस का 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4 प्लस में 1/2 दूनी 4, और 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। 400 प्लस ये 2 ऊपर जाके 10⁻2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा। जेड बराबर ऊपर जाएगा बच्चों तो कितना 400 हो जाएगा, और इसका 2 दूनी 100 लिखेंगे ना, 10⁻2 का मतलब 100, 100 का स्क्वायर 10,000 बटे 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा बच्चों। यदि हम इसमें भाग दें तो बच्चों इसका जब इसमें भाग देंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा, ये तो 400 है, जब आप इसका डिवाइड देंगे 625 के आसपास आ जाएगा, 625 ही आएगा बच्चों। इनको जोड़ोगे तो 1025 हो जाएगा, और जब इसका रूट निकालोगे अप्रॉक्सी का देखा था तो 32 निकलेगा बेटा, अप्रॉक्सी 32 निकलेगा, याद रखना बच्चों हैं। यहाँ अप्रॉक्सी का साइन लगा दे रहे हैं, 32 ओम आएगा, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 42 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक संधारित्र जिसके श्रेणी क्रम में 30 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है बच्चों, आर की वैल्यू दिया है 30 ओम, कितना दिया है 30 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा है, संधारित्र का प्रतिघात 40 ओम है बेटा। प्रतिघात क्या होता है, एक्स सी, संधारित्र का ना 40 ओम है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और कह रहा है धारा तथा सप्लाई वोल्टेज के बीच का कलांतर बताना है, केवल हमें फाइव बताना है। तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सी आर परिपथ के लिए किसका फार्मूला बेटा, कलांतर का। फार्मूला क्या होता है बच्चों, 10φ बराबर XC बटे आर, ये होता है फार्मूला। 10φ बराबर XC की वैल्यू कितनी है 40, और आर की वैल्यू कितना है 30, 0 0 कट जाएगा। तो बच्चों आपको बता दें यहाँ से 10φ की वैल्यू क्या आ गई 4/3, अब फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी इनवर्स में 10 इनवर्स 4/3। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट कर लो। बच्चों 43 नंबर सवाल में कह रहा है 10 माइक्रोफैरड की धारिता, बच्चों सी की वैल्यू दिया 10 माइक्रोफैरड, आप इसे उसमें बदल सकते हैं, माइक्रो में तो 10⁻⁻6 की वैल्यू रख देंगे तो फैरड में बदल जाएगा। और एल की वैल्यू आपको दिया 1 हेनरी बच्चों, कितना दिया है 0.1 मतलब 1 हेनरी। प्रेरक की कुंडली में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति, बच्चों आवृत्ति क्या है 50 हर्ट्ज दिया है आवृत्ति, ठीक है। और क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ा तो प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए, प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। बच्चों ये कौन सा परिपथ है, ये CL परिपथ है, तो बच्चों इस पर R0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम R0 मान लेंगे। जब हम R0 मान लेंगे तो
तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। पहले बहुत ध्यान से इस फार्मूले को देख लीजिएगा। LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा, परिपथ के लिए हमने आपको प्रतिबाधा का एक फार्मूला लिखवाया होगा। क्या था वो बच्चों? Z बराबर रूट के अंदर, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लेकिन बच्चों जब ये R जीरो हो जाएगा तो जीरो करेंगे जीरो, अब इसको स्क्वायर हटाएंगे रूट हट जाएगा, तब आंसर ये आ जाएगा। XC डिफरेंट का साइन होता है बेटा, ये मानना ना, XC का ये आ जाएगा बच्चों, क्योंकि जब जीरो हो जाएगा, क्योंकि बेटा R तो जीरो है ना बच्चों, क्या है R? अब जीरो का स्क्वायर जीरो, अब जीरो जोड़ने से कोई फायदा नहीं, तो ये तो छूट जाएगा, ये पूरा बेकार है ये पद। अब आपको पता है यहाँ पर क्या होगा कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, ठीक है, तब ये आ जाएगा। अब हमें क्या क्या चाहिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। और एक्सएल को लिख सकते हो ओमेगा एल, इसको लिख सकते हो 1/ओमेगा c, आपको पता ही है। अब इसको लिख सकते हैं 2πf, बहुत ध्यान से, इसको भी लिख सकते हैं 2π, एक मिनट, 2πf इंटू एल भी तो है देखिए, और 2πf इंटू सी, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सबका मान रखना पड़ेगा बच्चों हमको, फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बताइए 2, यहाँ पर पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, या तो बच्चों इतनी एक्सेल XC का अलग से मान सॉल्व कर लेना चाहिए था, या तो इसी में रख के आइए सॉल्व करते हैं। बताइए बेटा इसकी वैल्यू कितनी है? 3.14। एफ़ की वैल्यू कितनी है? 50। अब एल, एक मिनट, एफ़ की वैल्यू 50 है ना, हाँ। अब एल की वैल्यू कितनी? 1 माइनस 1/2। फाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। अब एफ़ की वैल्यू कितनी है? 50। और सी की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10 की पावर -6। अच्छा, अब बच्चों जब आप इन पूरे को गुणा करेंगे, तीनों का क्या करेंगे? गुणा, तो 50 दूनी 100, और 100 पॉइंट आएंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, 100 का गुणा करेंगे तो 314 ही आएगा, क्योंकि पॉइंट है ना बेटा, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए कितना आ गया? ये ऊपर जाके बेटा 6 बार लिख सकते हैं हम, क्योंकि बेटा ये माइनस में ये ऊपर आ जाएगा, देखिए माइनस में ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और नीचे कितना बचेगा बच्चों? अब नीचे पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 से 1 जीरो कट जाएगा, तो 3140 बचेगा। 1 जीरो से 1 जीरो भी काट देंगे हम, तो बच्चों 314। अब इसका अगर हम इसमें डिवाइड दें तो कितना आंसर आएगा? लगभग 318 आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? अप्रॉक्सी बता रहे 318.47 आ जाएगा। लेकिन बच्चों इसका भाग देने पे जब इसको आप घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों एक बात बताइए, डिफरेंट का साइन होता है यहाँ पर, किसका साइन होता है? डिफरेंट का। तो डिफरेंट के साइन में माइनस बाहर नहीं आता, याद रखना बच्चों, माइनस बाहर नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंट में ज़्यादा से कम को घटाते हैं, तो डिफरेंट का जो साइन होता है उसमें माइनस बाहर नहीं आता, इतना याद रखना। तो आंसर आ जाएगा 4.47। कितना आ जाएगा? 4.47 के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 4.47 ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा LCR परिपथ में प्रेरण व धारिती प्रतिघात दिया। बच्चों प्रेरण प्रतिघात होता है XL, क्या होता है? XL आपको दिया 140 ओम, बहुत 160 ओम दिया है, और कह रहा धारिती प्रतिघात 130 ओम दिया। बच्चों XC आपको दिया 130 ओम। और सवाल में कह रहा है बच्चों एक बात और बता दें, जब प्रेरण प्रतिघात और धारिती प्रतिघात होता है, ये प्रेरण प्रतिघात, ये धारिती प्रतिघात होता है, इसका नाम लिख लें आप। उसके बाद बेटा आपको दिया है प्रतिरोध 40 ओम, तो आर की वैल्यू कितना दिया है? 40 ओम दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और परिपथ की प्रतिबाधा बताना, जेड की वैल्यू हमें बतानी है। तो एक काम करते हैं बच्चों, तो हम प्रतिबाधा का आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, ठीक है। प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है LCR परिपथ के लिए? प्रतिबाधा जेड बराबर रूट के अंदर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये होता है बच्चों फार्मूला। तो यहाँ पर मान रखते हैं, आइए जेड बराबर रूट के अंदर XL का मान है 160 माइनस 130, बच्चों XC की वैल्यू 130 का स्क्वायर प्लस, और R की वैल्यू कितनी? 40 का स्क्वायर। तो जेड बराबर कितना आएगा बच्चों? रूट के अंदर इसको घटाएंगे तो 30 आएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो आपको पता है जो 30 का स्क्वायर होता है 900, और 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो ये आ जाएगा टोटल 2500। 2500 का वर्गमूल हो जाएगा 25 का 5, और 00 का 1 जीरो हो जाएगा। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर होगा, इसे आप नोट कर लें।
चलिए बच्चों 45 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 45 नंबर सवाल? 50 ओम का प्रतिरोधक बच्चों, आर की वैल्यू दिया है 50 ओम, ठीक है। और कह रहा है 20/पाई हेनरी का प्रेरक। तो बच्चों हेनरी मतलब ये एल दिया है, कितना दिया बच्चों? 20/पाई हेनरी का प्रेरक तो दिया है। और कह रहा है उसके बाद 5/पाई माइक्रोफैराड का संधारित्र दिया है बच्चों। सी की वैल्यू दिया है 5/पाई और क्या दिया है? माइक्रोफैराड। तो माइक्रो की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, तो आएगा 5/पाई, माइक्रो की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻6 फैराड। और कह रहा है वोल्ट, वी की वैल्यू दिया बच्चों। कह रहा है संधारित्र 230 वोल्ट। तो बच्चों 230 वोल्ट दिया है वी की वैल्यू, और आवृत्ति दिया 50 हर्ट्स, ठीक है। ये मात्रक हर्ट्स होता है ना। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो प्रतिबाधा बताइए। जेड की वैल्यू बतानी है बच्चों इस पूरे सवाल में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों जेड की वैल्यू? उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहले आप बेटा एक्सल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एक्सल बराबर ओमेगा एल होता है। बहुत ध्यान से देखिए, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf × एल। तो एक्सल बराबर बच्चों 2, पाई की वैल्यू कितनी है? पाई मान रहने दो। एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू 50। और एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू 20/पाई। तो पाई से पाई कैंसिल। अब इनका गुणा कर लो बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 दूनी 20। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 दूनी 20। 5 दूनी 10 दूनी 20 और 2 जीरो लगा दो। तो कितना आ गया बच्चों? यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई आपका 2000 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 2000 ओम। तो ये एक्सएल की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? एक्स सी। एक्स सी कैसे निकालेंगे बेटा? एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। अब इसको लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों ये फार्मूला, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं। ये किसका? प्रेरण प्रतिघात। और ये सॉरी ये क्या है? प्रेरण प्रतिघात, ये धारिती प्रतिघात का, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2πf × सी। क्या है? सी। आइए बच्चों मान रखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो 1/2π, एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों? एफ की वैल्यू है 50। और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? सी की वैल्यू ये 5π × 10⁻⁻6। पाई से पाई कैंसिल। तो कितना जगह गुणा करोगे बेटा? एक्स सी बराबर तो हो जाएगा 1/50 दूनी 100, 100 × 5 × 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी कितना? यू पर जाके कितने 6 जीरो हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, नीचे 500 हो जाएगा बच्चों। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या पता है, यहाँ से अगर हम एक्स सी की वैल्यू लिखें तो बच्चों यहाँ पर अगर हम एक्स सी की वैल्यू लिखें तो इसे 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 आएगा, 1 2 3 जीरो रह जाएगा। तो ये किसका मान कितना आ गया? लगभग 2000 इसका भी मान आ गया बच्चों। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा सवाल में, ठीक है। तो बच्चों इसका मान आ गया 2000 ओम, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रतिबाधा का फार्मूला लगाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रतिबाधा तो जेड बराबर होता है रूट के अंदर, बहुत ध्यान से देखना बेटा, XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। जेड बराबर XC की वैल्यू कितनी है? 2000 - 2000 का होल स्क्वायर प्लस R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है 50 का स्क्वायर। तो बच्चों ये पूरा पूरा कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो रूट के अंदर आएगा 50 का स्क्वायर, तो आपको पता है केवल 50 आ जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों यहाँ पर दोनों बराबर हो गया, इस वजह से पूरा करना बेकार हो चुका है, आएगा ही यही अंतर ही, ठीक है। आप नोट कर लो। छियालीस नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या क्या कह रहा है? 40 ओम का प्रतिरोधक दिया बच्चों, आर की वैल्यू दिया है 40 ओम, का कह रहा 3 मिली हेनरी का प्रेरक। तो बच्चों 3 मिली हेनरी का प्रेरक, तो एल की वैल्यू कितनी दिया? 3 मिली हेनरी। तो इसको उसमें बदलो बच्चों, 3 मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ हेनरी। तो बेटा मिली की वैल्यू याद कर लो, 10⁻³ होता है 2 माइक्रोफैराड की धारिता। सी की वैल्यू दिया 2 माइक्रोफैराड। बच्चों माइक्रो की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻6, ठीक है। याद रखना बेटा माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻6 होती है। और कह रहा संधारित्र 110 वोल्ट, और बच्चों वी की वैल्यू दिया 110 वोल्ट, और कह रहा है 500 हर्ट्स की आवृत्ति। तो एफ की वैल्यू दिया है 500, वो 5000 हर्ट्स, 5000 हर्ट्स की आवृत्ति। तो बेटा
परिपथ में धारा का मान बताना है। क्या बताना बच्चों? आई की वैल्यू निकालें, लेकिन आई तभी निकाल पाओगे जब को आपको जेड पता होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बच्चों आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी काम आएगा, अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक, कहाँ काम आएगा। तो एक्स एल बराबर ओमेगा एल होता बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, एक्स एल को लिख सकते हो आप ओमेगा को 2πf इंटू एल लिख सकते हो, ओमेगा को 2π, ओमेगा को लिख सकते हो 2πf। यहाँ पर वैल्यू रखो बच्चों, 2π की वैल्यू है 3.14 और एफ की वैल्यू कितनी है 5000 और एल की वैल्यू कितना है 3 × 10⁻³ तो बच्चों अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो 3 जीरो है इससे कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, ठीक है। तो एक्सएल बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 पचे 50, कितना आएगा 5 तिहाई 15 दूनी 30, ऐसे नहीं 3 पचे 15, 15 दूनी 30, या 3 या 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, 30 आएगा, 30 × 3.14 ये आ जाएगा बच्चों। अब इसका आप गुणा कर लीजिए चाहे, तो जब इसका गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आ जाएगा इसमें, जब आप 314 का गुणा करेंगे इसमें तो आएगा 94.2 ओम आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 94.2 ओम आ जाएगा। अब आइए हम लोग निकालते हैं क्या, धारतीय प्रतिघात। बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, और इसको लिख सकते हैं 1/ओमेगा को 2πf इंटू सी। आइए बच्चों यहाँ पर सारी वैल्यू हम पुट करके इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 1/2 की वैल्यू होती है 3.14, एफ की वैल्यू दिया है 5000 और सी की वैल्यू कितनी दिया है बच्चों 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। इसको ऊपर भेजेंगे तो एक्स सी बराबर कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, बेटा ये माइनस ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, इसको हम खोल सकते हैं, ठीक है। अब नीचे कितना है 5 दूनी, देखिए बच्चों 2 × 3.14, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 3 जीरो पहले से है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों एक्स बराबर 100/, अब इसमें गुणा करेंगे तो 6.28 आएगा। जब इसका हम डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर लगभग आएगा अप्रॉक्सी, कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर जो आएगा 15.9 आएगा। कितना आएगा बच्चों 15.9 ओम आ जाएगा। अब हम इसके बाद निकालने जा रहे हैं बच्चों फार्मूला प्रतिबाधा का। किसका फार्मूला, तो आप बताइए बच्चों, प्रतिबाधा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जेड बराबर रूट के अंदर एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, बेटा एक्स एल होता पहले ना, अरे कोई भी रखो स्क्वायर है, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता बच्चों। यहाँ पर मान रखिए एक्स एल की वैल्यू कितनी है 94.2 माइनस और कितना है 15.9 का होल स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 40 का स्क्वायर। तो बच्चों जेड बराबर आ जाएगा रूट के अंदर, इसको घटाइए, जब बच्चों आप इसको घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा अप्रॉक्सी 78.3 आ जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो बच्चों जेड बराबर कितना आ जाएगा, जब इनका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा 6130 के आसपास आएगा बच्चों, ठीक है। अब इसका हो जाएगा 1600, कितना आ जाएगा 1600। अब आपको बता दें इनको आप जोड़िए, दोनों को क्या करिए जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे तो 773089 आ जाएगा, ठीक बच्चों। जब इसका रूट निकालेंगे तो अप्रॉक्सी रूट इसका होगा 87.9 ओम का होगा। तो बच्चों ये आपका जेड आ चुका है, ठीक है, रूट निकालेंगे। अब इसके बाद हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत v बराबर आई इंटू जेड होता है, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है 110, कितनी है आई निकालना है, और जेड की वैल्यू कितनी है 87.9। तो बच्चों जब यहाँ से आप आई की वैल्यू निकालेंगे, इसको डिवाइड देंगे तो क्या आएगा आपका आई का मान, आई बराबर आ जाएगा तो 110/87.9, लेकिन जब 110 में 87.9 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा ये, ठीक बेटा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.25 एम्पियर आ जाएगा। नोट कर लो बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों 47 नंबर सवाल देखते हैं। 47 नंबर सवाल में क्या कह रहा है,
एक LCR परिपथ के सिरों का बीच का विभव दिया है, V का मान कितना दिया है 200 वोल्ट, और कह रहा है कि प्रेरण प्रतिघात आपको दिया है, XL की वैल्यू दिया है 50 ओम, और कह रहा है धारित्री प्रतिघात दिया है, XC की वैल्यू दिया है 50 ओम, ये भी 50 ओम है, और कह रहा ओमी प्रतिरोध आपको दिया है 10 ओम। क्या दिया बच्चों 10 ओम। और इसमें प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा और सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। बच्चों जेड की वैल्यू पूछ रहा है और सिरों के बीच का विभवांतर, LCR के सिरों के बीच का विभवांतर। तो बच्चों L के सिरों का विभवांतर VL होगा, C के सिरों के बीच का विभवांतर VC होगा, और R के सिरों के बीच का विभवांतर VR होगा। तो बच्चों ये 4 चीज़ हमें यहाँ फाइंड करनी है कुल मिला के। तो हम कैसे ये चारों चीज़ को फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रतिबाधा का फार्मूला लगाएंगे। प्रतिबाधा तो क्या होगा बच्चों, जेड बराबर रूट के अंदर फार्मूला होता है, क्या होता है इसका जो फार्मूला होता है प्रतिबाधा का, वो होता है VL XC, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये फार्मूला आप जानते हैं। जेड बराबर XL की वैल्यू कितनी है 50, XC की वैल्यू कितनी है 50, और R की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर। तो ये घटाएंगे पूरा पूरा कट जाएगा, तो आएगा रूट के अंदर केवल 10 का स्क्वायर, तो बाहर केवल 10 ओम आएगा। तो बच्चों आपका ओम कितना आ गया 10 ओम। ये जो आपका जेड है वो कितना आ गया 10 ओम आ गया। अब हम यहाँ लिखने जा रहे हैं किसके किसके बीच का, L के सिरों का विभवांतर क्या होगा बेटा, VL बराबर IXL। क्या होगा, लेकिन हमें I ही नहीं पता है, पहले आप I निकाल लो। I यहाँ निकाल लो बच्चों। चलो V बराबर IZ होगा, समझिएगा। V का मान कितना दिया 200 बराबर I, R की वैल्यू कितना निकाला 10, तो 0 0 कट गया, तो I बराबर कितना आ गया 20 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों 20 एम्पियर। तो ये आपने I निकाल लिया। अब आपको I की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने I अलग से निकाल लिया। अब यहाँ पर I का मान रखते हैं। तो बच्चों I की वैल्यू कितनी है, बहुत ध्यान से देखिए। I की वैल्यू है 20 और XL की वैल्यू कितनी है 50। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 दूनी 10 और 2 0 लगा दो तो 1000 आ रहा बच्चों। तो 1000 वोल्ट आपका आ गया क्या, किसका आंसर VL का। अब इसी प्रकार लिखेंगे C को सिरों का बीच का विभवांतर किसके बेटा, जो भैया L था, अब यहाँ कर देंगे C। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, VC बराबर हो जाएगा IXC। हो जाएगा कि नहीं। तो I की वैल्यू कितनी है 20, C की वैल्यू कितनी है 50, तो ये भी 1000 आ जाएगा। इसी प्रकार आप निकालेंगे R के सिरों के बीच का विभवांतर, तो यहाँ लगाएंगे VR बराबर IR। तो I की वैल्यू कितना है 20, R की वैल्यू कितना है 10, तो कितना आ जाएगा इसमें 200 वोल्ट। तो बच्चों आपके तीनों आंसर आ चुके हैं। यदि मेरे सवाल बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए बच्चों 48 नंबर सवाल देखते हैं। 48 नंबर सवाल में क्या क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए परिपथ में अमीटर के पाठ्यांक मतलब I की वैल्यू बताना बेटा। पहले नंबर में आप मीटर का पाठ्यांक का मतलब IRMS ज्ञात करना हो। जब क्या कहे बेटा, अमीटर का पाठ्यांक, अमीटर का रीडिंग पाठ्यांक जब कहे तो आप समझ जाना क्या निकालना बच्चों। आपको अमीटर का पाठ्यांक है तो समझ जाना IRMS ज्ञात करना है। और दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, आइए बच्चों यहाँ निकालते हैं वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। बच्चों इसका एक फार्मूला होता है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। और तीसरे नंबर में क्या निकालना है बच्चों, कह रहा है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या होता है बच्चों, कॉस फाई होता है बेटा। शक्ति गुणांक क्या होता है, कॉस फाई, ये निकालना है हमें। ये होता है शक्ति गुणांक। क्या होता है बच्चों, शक्ति गुणांक हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं क्या। सबसे पहले बच्चों आपको इसमें करना क्या है, इस सवाल में कि क्या क्या आपको दिया है। VRMS आपको दिया हुआ है, कितना दिया है। चलिए बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे XL। XL कैसे निकालेंगे, हमें इसका यूज है। XL को लिख सकते हैं ओमेगा L, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf × L लिख सकते हैं बच्चों। हम आपको एक बात और बता दें बच्चों, आपको देखिए समीकरण दिया है V बराबर 200 √2, बहुत ध्यान से देखिएगा, और साइन
400t। तो बच्चों ये ओमेगा होता है, ओमेगा तो हमें दिया, तो ये अब इसको निकालने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि हमें ओमेगा दिया है ना। तो अब यहाँ पर रख देंगे बच्चों ये V0 की वैल्यू कितनी है, ये V0 है बच्चों। V0 की वैल्यू आ गई 200√2 वोल्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना। और ओमेगा की वैल्यू आ गई 400, कितनी आ गई 400 रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों अब आपको हम बता दें एक्सएल बराबर क्या होगा, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 400, और एल की वैल्यू कितनी है बच्चों, एल की वैल्यू देखिए डायग्राम में दिया 0.1, डायग्राम से निकाल लिया हमने। तो एक्सएल बराबर आ जाएगा 40 ओम, कितना आ जाएगा बच्चों 40 ओम। ठीक इसी प्रकार हम एक्ससी निकालने चल रहे हैं बच्चों। अब एक्ससी बराबर क्या होता है 1/ओमेगा c। तो बेटा 1/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 400, और सी की वैल्यू डायग्राम में देखिए बच्चों दिया है 62.5 माइक्रो, माइक्रो की वैल्यू -6 होगा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों एक्ससी बराबर ये 6 जीरो ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे 400 62.5, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 4 का इधर गुणा करेंगे, या तो 4 से इसको कहो काट दें, काट दे बच्चों, चलिए आइए काट देते हैं। तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 2 इधर जाएगा, 4 पंचे 20, तो ये 2 कट जाएगा, कितने जीरो 2 जीरो, तो 2500 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा 2500/62.5। तो बच्चों जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, लगभग 40 ही आएगा, ठीक है। तो बच्चों 40 ओम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जेड निकालना चाहो तो निकाल सकते हो बच्चों। जेड कैसे निकालोगे, प्रतिबाधा बराबर फार्मूला होता है। तो बच्चों XL माइनस XC का होल स्क्वायर माइनस प्लस R स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो देखिए दोनों बराबर हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो XL भी 40 है, ये भी 40 है, और R का मान कितना दिया बच्चों, R का मान डायग्राम में देखिए दिया है 20 ओम, डायग्राम में दिया है 20 ओम। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर है कि जीरो हो जाएगा, कट जाएगा ये पूरा पूरा, तो 20 का स्क्वायर, तो बाहर आते ही 20 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 20 ओम, जेड की वैल्यू आ गई 20 ओम। अब आपको क्या क्या निकालना है, पहले नंबर बेटा IRMS निकालना है। तो एक काम करो IRMS का फार्मूला बताओ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक बच्चों। IRMS बराबर होता है VRMS/जेड होगा। तो IRMS को लिख सकते हैं V0/√2 इंटू जेड। और V0 की वैल्यू कितनी है 200√2/√2, और जेड की वैल्यू कितना है 20। तो बच्चों यहाँ पर हम काट सकते हैं, क्या काटेंगे 0 से 0, √2 भाग देंगे तो IRMS कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा जब 2 धाम 20 10 आ जाएगा बच्चों। तो IRMS मेरा कितना आ गया 10 एम्पियर। तो ये पहला आंसर मेरा आ चुका है, जो अमीटर का पाठ्यांक क्या आ जाएगा बेटा, अमीटर का पाठ्यांक, ठीक बच्चों, ये अमीटर का पाठ्यांक आ गया। लेकिन अभी हमें इसमें एक चीज़ और निकालना है, वो क्या है बच्चों, वो हमें निकालना है इसमें अभी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होता है बच्चों, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक तो कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका फार्मूला होता है XL माइनस XC इंटू आई, ये होता है फार्मूला। ए भी 40, ए भी 40, और आई का मान है, आई का मान पता नहीं, घटाएंगे 0 आएगा, 0 गुणे आई तो आज 0 आ गया बेटा। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है 0 वोल्ट है, कितना बच्चों 0 वोल्ट। अब हम आपको आगे बताने चल रहे हैं एक चीज़ और, जो है तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या है, ये तो दूसरा नंबर था, ठीक है, ये पहला नंबर था। तो बच्चों तीसरे नंबर में हमें निकालना है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक का फार्मूला क्या होता बच्चों, cos फाई बराबर फार्मूला होता है R/Z। तो cos फाई बराबर R की वैल्यू कितनी है 20, जेड की वैल्यू कितनी है 20 बराबर 1 आ गया। तो cos फाई का वैल्यू 1 आ गया बच्चों। तो शक्ति गुणांक मेरा 1 आ चुका है, नोट कर लो, ये मेरा फाइनल आंसर है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए,
और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।